हम ये कहना चाहते हैं जी, जो हमारे बुजुर्ग है ना, ये हमारे लिए चलती फिरती लाइब्रेरी है, ये पूंजी है हमारी। जो जिन बच्चों को ये कह रहे ना कि हमारे बुजुर्गों को, जिनको कहते देसी भाषा बुजुर्गों की बात आती है, वो चीज सीख लो। माँ बाप भगवान के बराबर है, मातृमान पितृमान आचार्य मान देव भव है, यानी कि माँ बाप और आचार्य भगवान के समान है, देवता के समान है। इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो, और जिनसे आशीर्वाद हम तो ये करना ही, इनकी सेवा करो। डीडी न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को अपनी प्यारी से राम राम। भैया आज मकर संक्रांति के पावन त्योहार पर गांव गोड़ में बलराम मास्टर जी, जहां पर आज के दिन अपने बुजुर्गों को लोग नहीं याद करते, वहां इस पावन त्योहार पर गांव के सबसे बड़ी उम्र के बुजुर्गों को मान सम्मान के तौर पर साफा यानी कि पगड़ी, जो हमारे खंड के जो बोल जाते हैं हरियाणी भाषा में, वो बांध कर और इनका मान सम्मान चद्दर के साथ वो करेंगे। तो सबसे पहले हम उनसे जानते हैं कि ये विचारधारा कहाँ से उनके अंदर पनपी और क्या इस विचारधारा की मंशा है। सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, मेरा नाम बलराम मास्टर है। और हम ये चाहते हैं जी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप हैं, चाचा ताऊ, हमारे दादा हैं, नई पीढ़ी ये सीखे कि हम उनका मान सम्मान करें और अपने बुजुर्गों का आदर करें, उनकी सेवा करें। तो इस कड़ी में हम हर साल संक्रांति के दिन सबसे बुजुर्ग जो हमारे गांव का दादा है, दादा करना है, उनको, और जो सबसे बुजुर्ग है हमारी ताई लगती है, उनको हमें चादर शाल से पगड़ी से मान सम्मान करते हैं और मुंह मीठा कराते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इसका मकसद ये है कि नई पीढ़ी को ये दिखाना है कि हमें अपने माँ बाप जो बुजुर्ग हैं उनके बिना कुछ भी नहीं है, वो एक ज्ञान के भरे हुए हैं। वो जिनका जीवन 80 90 साल का है, वो ऐसे नहीं हुआ है, वो चलते फिरते लाइब्रेरी हैं। तो इस कड़ी में हम ये करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे जी, यही करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी उम्र के जो हमारे पास बुजुर्ग हैं वो कौन है, कितनी उनकी उम्र है? सबसे बुजुर्ग जी हमारे दादाजी हैं, ये, इनका नाम करण सिंह है और इनका 96 साल के होगा, 97 साल रनिंग है। ये सबसे बुजुर्ग हैं। वैसे ये और भी बुजुर्ग हैं जो 50 साल के कई बैठे हैं, लेकिन इनसे भी बुजुर्ग हैं, ये 97वें साल में लग रहे हैं। जो कि ये मान लो कि गाँव, हमारे गोरड गाँव में सबसे बुजुर्ग यही है आज के दिन जी। मकर संक्रांति के इस पावन त्योहार पर बुजुर्गों की इस प्रकार से सेवा करना, ये आने वाली युवा पीढ़ी जो एक तरह से हम बोले कि भटक गई, अभी नशे की तरफ चली गई है, उनको ये दिखाने के लिए बलराम मास्टर जी ने एक कदम आगे बढ़ाया। भाई सबसे पहले नमस्कार दादाजी। नमस्कार। कितने साल के हो गए आप? ये बताओ देरी में। अच्छा चलो भैया, थोड़ा 97 साल के हैं, थोड़ा कम बोल पाएंगे, थोड़ा कम समझ में आता है। कितने पढ़े लिखे हो? कितने बिना। ये आप सुन सकते हो भाई, ये बिल्कुल अनपढ़ है, उसके बावजूद भी पूरा परिवार जीवन अपना जो है पालन पोषण किया बिना पढ़े हुए, खेती बाड़ी से या फिर संस्कारों से। युवा पीढ़ी को ये सीखने की जरूरत है कि भाई पढ़ा लिखा या अनपढ़ किस प्रकार से वो यहाँ तक अपनी जिंदगी में पहुंचे हैं। सिर्फ एक ही चीज है भाई, बड़ों की इज्जत और बड़ों का आशीर्वाद, वही आपके जीवन को आगे बढ़ा सकती है। हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मकर संक्रांति के पावन त्योहार पर बलराम मास्टर जी ने एक शुरुआत की है, क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में बलराम मास्टर जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलराम मास्टर ने हमारे गांव में जो ये शुरुआत की है, ये हमारे बुजुर्गों का सम्मान और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये पता लग जाए, उनको ये मैसेज मिल जाए, उनको ये शिक्षा मिल जाए कि बड़े आदमी का सम्मान करना चाहिए और उनका सम्मान करने का क्या फायदा है। देखिए, जो आदमी 97 साल की उम्र जी गया और बढ़िया तरीका घूम फिर रहा है, तो उस बात में उसने अपना जीवन बढ़िया रखा, बढ़िया तरीका खान पान रखा, अपना जीवन बहुत बढ़िया तरीका जिया, इसलिए वो 97 साल जिया। लेकिन बलराम मास्टर ने जो है शुरुआत की है, ये छोटी शुरुआत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, यह बहुत बड़ी सोच है, यह आगे चल के हो सके पूरे हरियाणा में, उससे भी आगे निकल जाए। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी परंपरा की है। और मैं बलराम मास्टर से एक बात कहना चाहूंगा, हमारे जो समाज के जितने जिम्मेवार आदमी हैं, उस चीज का, उस बात का, उसका नियम बनाए। जैसे इस बात में कोई भाई महसूस नहीं करेगा, क्यों अपनी सोच और अपना दिमाग अपने अनुसार आदमी का, हम जितने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें हमने पगड़ी भेंट करनी है। पगड़ी का छोटा माध्यम नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं बलराम मास्टर जी एक सुझाव देता हूँ, सुझाव है मेरा, मर्जी इनकी, जितने आदमी बुजुर्ग हो उनमें पगड़ी जो उम्र में बड़ा हो उसके हाथ भेंट करी जा, बाकी बलराम मास्टर की मर्जी। दादाजी ने बहुत बढ़िया बात कही कि पगड़ी उनसे ही बंधवाए जो इनके बाद सबसे बुजुर्ग उम्र के हैं। तो इनके बाद जो सबसे बुजुर्ग उम्र के हैं वो हमारे दादाजी बैठे हैं, उनकी उम्र भी कितनी उम्र दादाजी आपकी? मास्टर बैठे हैं, अच्छा मास्टर जी बैठे हैं, तो इनका हाथ लगवा के बंधवाएंगे और मैं तो बस खड़ा होगा, आशीर्वाद लूंगा जी। मैं पगड़ी में इतना बड़ा नहीं होगी, मैं पगड़ी अपने हाथों से बांध, मेरे से बड़े ये तीर्थ बैठे हमारे गाँव के बड़े बड़े
बुजुर्ग बैठे हैं, तो मैं इनके हाथ से ही बनवाऊंगा जी, और मैं पगड़ी लेकर आ रहा हूँ। तो और आप देख सकते हो भाई, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके वो अभी देखो किस प्रकार से इस आशीर्वाद जो ये बलराम मास्टर जी के खाड़े के बच्चे हैं, और ये आशीर्वाद जो है ना बुजुर्गों से ले रहे हैं, ये आशीर्वाद ही इन बच्चों का भविष्य है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी जो है 97 साल के दो दादाजी हैं, उनको पगड़ी बांध रहे हैं। मास्टर जी नाम क्या है? मास्टर रघुवीर सिंह। मास्टर रघुवीर सिंह जो है, आगे आगे दिखाते भाई थोड़ा सा उस तरफ। मास्टर जी जो है बड़े भाई को पगड़ी बांध रहे हैं। 90 साल के जो मास्टर जी हैं, वो इनके छोटे भाई हैं, उन्होंने बड़े भाई को जो है पगड़ी बांधी है। आज मकर संक्रांति के दिन बलराम मास्टर जी ने ये पहल की थी, तो कितना अच्छा ये प्यार प्रेम है। साल के साथ और सम्मानित कर रहे हैं बलराम मास्टर जी। सारे हाथ लाओ, आप सारे हाथ ला सारे हाथ। ये जो है भाई बहुत बड़ी बात है कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान इस प्रकार से बढ़ाए रखना, शाल उड़ा के और वही पगड़ी बांध के आखिर में बुजुर्गों को अपने जीवन के अंतिम समय में इससे बड़ी भेंट जो है नहीं मिलती भाई। ये मान सम्मान जो बलराम मास्टर जी ने एक पहल की है, ये देखिए भाई किस प्रकार से जो है पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यही जीवन की एक धनमाया है भाई, यही धन है कि जीवन में आपके साथ जाएगा, इसके सिवाय कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। अब बलराम मास्टर जो है मीठा मुंह कराएंगे, लड्डू उनको खिलाएंगे, और भाई मकर संक्रांति के दिन वैसे हलवा बनाया जाता है और ये मीठा मुंह करा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। बलराम मास्टर जी गांव गोड़ से बड़े समाज सेवी है भाई, और आज मकर संक्रांति के दिन पर इन्होंने पहले बुजुर्गों का यहाँ पर मान सम्मान किया। अब यहाँ पर जो है ना हमारे साथ एक 100 वर्ष कंप्लीट करने वाली हमारी दादी जी है, उनका शाल उड़ाकर ये मान सम्मान करेंगे। और भाई मैं बता दूं, बुजुर्गों की ये सेवा हर किसी से ना तो होती है ना करते हैं, लेकिन इन्होंने पहल की है तो भाई युवा पीढ़ी के लिए की है कि युवा पीढ़ी इन बुजुर्गों के पास बैठने से भी दूर जाती है, लेकिन आप इनके पास बैठो, इनका मन किस प्रकार से खुश है और ये बातें आप सुना सकते हो भाई कि ये क्या बोल रही है कि इन सभी लोगों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और शायद कहीं ना कहीं बलराम मास्टर जी की इस पहल से जो है अपने अंतिम समय में हम कह सकते हैं, क्योंकि 100 साल पूरे कर चुके हैं भाई, और इस समय में वो अपने गांव के तकरीबन बुजुर्गों से जो है मिल रही है और बहुत खुश है। मकर संक्रांति के इस त्योहार पर इस प्रकार से अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करना एक बड़ी बात है। युवा पीढ़ी के लिए ये एक मैसेज है कि इन बुजुर्गों को जहां आप लोगों ने अकेला छोड़ दिया, इनके साथ बैठो, इनका आशीर्वाद लो, इनकी सेवा करो। अब जो बलराम मास्टर जी शाल उड़ाकर दादी जी का मान सम्मान करेंगे। हम कोशिश करेंगे उनसे थोड़ी सी बातचीत करवाने की। खर्च क्या कर दिया, किस प्रकार से वो उनके चरणों में जो है लेटकर आशीर्वाद ले रहे हैं। कोई बात नहीं, तू तेरे तो चलती फिरती देवता है। माता जी जो है वो इस प्यार में कुछ पैसे अपने बच्चों को दे रही थी, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं, आपका आशीर्वाद ही जो है हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, पूंजी है। ये गौशाला में पहुंचवा दी। तो अब अपनी तरफ से दादी जी ने गौशाला के लिए जो है पैसे यहाँ पर इन बुजुर्गों को दिए कि गौशाला में ये दान किए जाएं। अब हम दो बात इनसे करने की कोशिश करते हैं, वो सुन नहीं पाएंगी। दादी जी नमस्कार। है? नमस्कार। नमस्कार। कितने साल के हो गए? है? कितने साल के हो गए? मैं हाँ मेरा गाँव सही आज गोरा 3-4 साल के ऊपर हो रही सो। अच्छा, वो कह रही है 100 साल से 3-4 साल ऊपर हो रही है। और भाई जिस प्रकार से वो बोल पा रही है, 6 साल की थी मैं। अच्छा, हाँ। इन सब को देख के खुश हो? इन सब ने देख कर खुश हो? सारे गुस्सारे देख कर खुशी मिल रही है। हाँ। ये सारा कौंपा बैठे ही न देख के खुश हो ना। हाँ, ये सारे सब मेरे। अच्छा, तो भाई वो थोड़ा सा सुनने में कम है, अब सुन नहीं पा रहे पूरी तरह से, लेकिन उनके चेहरे से दिख रहा कि वो कितने खुश है इन सब को देख के। बलराम मास्टर जी कुछ मैसेज देना चाहते हैं,
क्या देना चाहते हैं वो जानते हैं उनसे। हम ये कहना चाहते हैं जी, जो हमारे बुजुर्ग है ना, ये हमारे लिए चलती फिरती लाइब्रेरी है, ये पूंजी है हमारी। जो जिन बच्चों को ये कह रहे हैं ना कि हमारे बुजुर्गों जिनको कहते देसी भाषा बुजुर्गों की बात आती है, वो चीज सीख लो। माँ बाप भगवान के बराबर है, मातृमान पितृमान आचार्य मान देव भव है, यानी कि माँ बाप और आचार्य भगवान के समान है, देवता के समान है। इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो, और जिनसे आशीर्वाद हम ये करना ही पीढ़ी, इनकी सेवा करो। और ये कहते हैं देसी खाना खाओ। देसी खाने किसी देसी कल्चर से सोशल तक जिया जा सकता है, और जो वेस्टर्न कल्चर है उससे सोशल नहीं जी सकते आप लोग, देसी कल्चर से जी सकते हैं। ये बुजुर्ग देख लो, इनमें से कम 7-8 बुजुर्ग जो हैं 85 साल से ऊपर के हैं, और हम ये परंपरा हमेशा चलाए रखेंगे। और अब तो गोड़ गोड़ की अगर भगवान ने कोई आशीर्वाद दिया तो पूरे घर को दे लेके हम ये परंपरा चलाएंगे। सबके लिए धन्यवाद जी, राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ बलराम मास्टर ने जो मैसेज दिया है वो सिर्फ और सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए दिया है कि युवा पीढ़ी जहां आजकल अपने बुजुर्गों को भूल चुकी है, उनके पास बैठने में शर्म आती है, तो भाई अपने बुजुर्गों के पास बैठो, उनका आशीर्वाद लो, वही आपके लिए धन है और इन बुजुर्गों की खुशी है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।